बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन कोर्स में आज हम देखेंगे फंक्शन सिंप्लीफिकेशन मेथड के मैप। चूँकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सिंप्लीफिकेशन डिस्कस किया था कि हम फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग पास्टुलेट्स, बाय यूजिंग प्रीवियसली एक्सेप्टेड पास्टुलेट्स जो हैं। तो आज हम देखेंगे के मैप और साथ ये भी देखेंगे कि पास्टुलेट्स से फंक्शन को अगर रिड्यूस किया जाए तो उसमें और इसमें के मैप में क्या फ़र्क क्या है। और ये जो हमारी कोर्स आउटलाइन है इसमें ये सिंप्लीफिकेशन मेथड्स में हम पहुंच गए हैं। एज यू कैन सी हियर इट इज़ द टॉपिक सिंप्लीफिकेशन मेथड्स और आज हम उसमें के मैप देखेंगे। K-map for Karnaugh map, a graphical technique for simplifying an expression into a minimal sum of products form। ठीक है, चूंकि लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था, या फिर मिनिमल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म भी हो सकती है। लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था कि अगर हम टर्म्स को कम कर लें या फिर हम लिटरल्स को कम कर लें तो हमारा जो फंक्शन था, जो हमारी एक्सप्रेशन थी, वो सिंप्लीफाई हो जाती है। अगर एक टर्म अगर कम होगी एक्सप्रेशन में, फंक्शन में, तो एक गेट हमें कम यूज करना पड़ेगा। देयर आर अ मिनिमल नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, ईच टर्म हैज अ मिनिमल नंबर ऑफ लिटरल्स। तो या तो हम प्रोडक्ट टर्म कम कर सकते हैं या लिटरल्स कम कर सकते हैं। ठीक है जी। K-map provides a systematic method which is used for simplifying 2, 3, 4 and 5 variable expressions, but it is sometimes very difficult to reduce the expression or function using postulates। तो K-map के ज़रिए से आप 4 वेरिएबल तक भी इजीली, 5 वेरिएबल तक भी आप रिड्यूस कर सकते हैं फंक्शन को। सिंप्लीफिकेशन विद पास्टुलेट्स, इसके साथ क्या इश्यूज था? सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग लॉज एंड पास्टुलेट्स हैज सम लिमिटेशंस, डजंट गारंटी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, सम टाइम आपके जहन में कोई ऐसा पास्टुलेट ना आ सका या अदरवाइज वो सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी गारंटी करता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उसमें उसकी लिमिटेशंस हैं। फिर टर्म्स आर नॉट ऑब्वियस, उसमें जो टर्म्स हैं वो समटाइम्स सही ऑब्वियस फार्मूलेट नहीं होती। स्पेशल स्किल्स ऑफ अप्लाइंग रूल्स, लॉज एंड पास्टुलेट्स आर रिक्वायर्ड। आपको हर प्रीवियस पास्टुलेट, रूल, रेगुलेशन आपके ज़हन में होने चाहिए और आप थोड़ा सा फोरसीन भी करते हो कि अगर मैं ये वाला पास्टुलेट यूज करता हूँ, ये वाला रूल यूज करता हूँ, तो अब आपको 4 स्टेप आगे जाना, सोचना पड़ता है कि फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। वो उसके लिए एक बड़ा एक्सटेंसिव सा स्किल्स और एक्सपीरियंस भी चाहिए पास्टुलेट से सिंप्लीफिकेशन के साथ। लेकिन के मैप जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा कंपैरेटिवली सिस्टमैटिक है और उतना आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करना पड़ती जितना आपको पास्टुलेट्स के साथ वर्क करना पड़ता है। देयर आर 3 स्टेप्स टू रिड्यूस अ फंक्शन और एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मैप। सबसे पहले आप मैपिंग ऑफ फंक्शन, आप फंक्शन को सबसे पहले, एक्सप्रेशन को सबसे पहले आप मैप करते हो। ठीक है जी। फिर आप ग्रुपिंग करते हो और फिर आप उसको रिडक्शन उसकी कर रहे होते हो, यानी कि 3 इसके मेजर स्टेप्स हैं। मैपिंग को हम देखते हैं के मैप विद 3 वेरिएबल्स यूज फॉर सिंप्लीफाइंग 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है उसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ए, बी और सी, एक्स, वाई और जी, कोई भी 3 वेरिएबल हैं, तो उसके लिए हमें 3 वेरिएबल मैप यूज करना पड़ेगा। तो ये 3 वेरिएबल वाला जो के मैप है उसके 8 सेल होते हैं और ये नंबर ऑफ सेल आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो? 2 पावर 3 वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 8 सेल। अगर आपके वेरिएबल हो गए 4, 2 पावर 4, सो
it will be 16 cells in K-map. It is very simple to calculate how many cells will be there. K-map can be represented in row format और column format. 3 वेरिएबल की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे आप ये देखें, ये आपका कॉलम फॉर्मेट है. ये जो आपको यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे टॉप लेफ्ट सेल में नजर आ रहा है, तो ए बी आपके इस फर्स्ट कॉलम में ए बी रिप्रेजेंट किए गए हैं, और जो फर्स्ट आपकी टॉप रो है वहां पे सी वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया गया है. आपको पता है सी वेरिएबल की 2 ही फॉर्म्स हो सकती हैं बाइनरी में, 0 या 1, ऑफ या ऑन, ठीक है जी. और अगर 2 वेरिएबल्स की बात करो तो 2 वेरिएबल के पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन होते हैं. ये हम ट्रुथ टेबल में पहले देखाए हुए हैं. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात के मैप के साथ, के मैप में आप यूजुअल कॉम्बिनेशन यूज नहीं करोगे. हमारे यूजुअल कॉम्बिनेशन क्या थे, हम करते थे 0 1 0 1. अगर 2 वेरिएबल्स की बात करें 0 0 1 1, ठीक है. आप ये वाला सीक्वेंस ऑफ कॉम्बिनेशन के मैप में इस्तेमाल नहीं करोगे. जैसे ये देखें, ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1. यहां पे हमने लिखा हुआ है 0 0 0 1 1 1 1 0. लास्ट जो आपके 2 कॉम्बिनेशन है हमने उनको स्वैप किया हुआ है. अब ये स्वैपिंग ये कोई मतलब ऐसे ही आप कह लें कि कोई इंसिडेंस को इंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं है. यहां पे के मैप में आप ग्रे कोडिंग यूज कर रहे होते हो, ग्रे कोडिंग स्कीम. और ग्रे कोडिंग स्कीम क्या है, इस कोडिंग में आपकी हर नए कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम 1 आपकी बिट चेंज होनी चाहिए. जैसे आप देखें, जो पहला कॉम्बिनेशन था 0 0, उससे अगले कॉम्बिनेशन में सिर्फ 1 बिट चेंज हुआ, ये वाला 0 से 1 हो गया. फिर इससे अगले कॉम्बिनेशन में 2 चेंज हो रहे हैं, 1 से 0 हो गया, 0 से 1 हो गया, 2 आपके बिट्स चेंज हो रहे हैं. तो ग्रे कोडिंग में ऐसा नहीं होता. अब ये मैंने ग्रे कोडिंग लिखी हुई है, इसको जरा देखें. ये 0 से 1 चेंज हुआ, पहले कॉम्बिनेशन के बाद सिर्फ 1 चेंज आई. अब ये 1 का 1 रहा, और ये 0 से 1 चेंज हुआ, ये फिर 1 चेंज आई. ये 1 का 1 रहा, ये 1 से 0 बन गया, सिर्फ 1 चेंज आई. ये है ग्रे कोड. टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन उतने ही हैं, सिर्फ उनका सीक्वेंस चेंज हो गया, उनकी तरतीब. तो के मैप का सीक्वेंस, के मैप में आप चाहे 3 वेरिएबल हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, आप के मैप में ग्रे कोडिंग स्कीम को फॉलो करते हो, राइट. और अगर 2 वेरिएबल से ज्यादा की बात करें और आप उसमें आप ये सोचें कि हम कैसे ग्रे मैप अपना ग्रे कोड अपना कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको रूल बता देता हूं, 2 वेरिएबल्स के लिए भी 3 वेरिएबल्स के लिए भी, जिससे आपको काम करना आसान हो जाएगा, जिससे आपको ग्रे कोड को समझना, चूंकि फर्दर आपके ये कोडिंग स्कीम्स भी आनी है, तो ग्रे कोडिंग को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा. आपको पता है, हम जब कोई ट्रूथ टेबल बनाते हैं, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं ए बी सी डी, हम क्या करते थे, हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे. 2 पावर 4, ठीक है जी, 32 सॉरी 16, ठीक है. अगर ये हमारे वेरिएबल हो गए 5, तो फिर कॉम्बिनेशन 32 हो गए. हम क्या करते थे, सबसे जो आपका राइट साइड पे जो आपका वेरिएबल था उसके लिए हम लिखते थे 0 1 फिर 0 फिर 1, ऐसा ही करते थे हम. और ये कब तक जाता था, 32 टाइम्स हम इसको रिपीट करते थे. ये हो गए 8 16 24 और 32, ठीक है. 0 1 0 1 रिपीट हो रहा था. और इससे जो हायर था उसमें क्या करते थे, 0 0 0
1 1, फिर 0 0 1 1, ठीक है, ऐसे ही चल रहे थे, राइट। और इससे जब हायर आप वेरिएबल पे जाते थे फिर क्या करते थे, 0 0 0 0 1 1 1 1, ऐसा ही था, ठीक है। ये मैकेनिज्म है ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, नॉर्मल जो हमारे पास कोडिंग स्कीम है। इससे हायर बिट में जब हम जाते थे हायर वेरिएबल पे तो हम 8 टाइम 0 करते थे, ठीक है, और फिर हम जो 1 करते थे वो करते थे फिर 8 टाइम, राइट। और फिर इसी कॉम्बिनेशन को हम करते थे रिपीट। और इससे हायर वेरिएबल में हम 8 जीरोस की बजाय 16 जीरोस करते थे, और जो 1 थे 16 टाइम 1s, रिमेंबर। फिर देख लें, ये सिंगल 0 1 0 1 रिपीट कर रहा है, ये डबल हो गया, 0 0 1 1, फिर ये 4 टाइम हो गए, फिर ये 8 टाइम हो गए, फिर ये 16 टाइम हो गए। ये था नॉर्मल हमारा ट्रुथ टेबल कॉम्बिनेशन निकालने का मेथड। अब अगर हम बात करेंगे ग्रे कोडिंग की तो उसका तरीकाकार क्या होगा। मैं फिलहाल ये 5 की बजाय 4 वेरिएबल्स ले रहा हूं ताकि हम सिर्फ बात को समझ लें, ठीक है जी। आप कहां से स्टार्ट करोगे, आप सबसे राइट साइड से स्टार्ट करोगे, 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 1, ठीक है जी। ये अब टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनने हैं। ये देखिए मैं 15 तक चला गया, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, एंड पे 0 आ जाएगा, ठीक है। जब इसे हायर वेरिएबल पे जाऊंगा 2 टाइम 0 आएगा, 2 टाइम 0 आएगा, 4 टाइम 1 आएगा, फिर 4 टाइम 0 आएगा, ठीक है, फिर 4 टाइम 1 आएगा, फिर 2 टाइम 0 आ जाएगा, ठीक है। जब इससे हायर में जाऊंगा फिर 4 टाइम आएगा 0, 8 टाइम आएगा 1, एट टाइम 1 आ गया, फिर 8 टाइम 1 के बाद 8 टाइम आना है 0, लेकिन 8 टाइम की बारी नहीं आएगी, वो 4 टाइम आने के बाद हमारा 16 कॉम्बिनेशन पूरे हो जाएंगे। इससे हायर पे जाएंगे तो फिर जो आपके 0 हैं वो 8 टाइम आने हैं, और जो आपके 1 है वो 16 टाइम आने हैं, और 16 टाइम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके वेरिएबल ही 4 हैं, टोटल 16 कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसको एक दफा एनालाइज करो, अब मैं इस ग्रे कोडिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमने ये कहा कि हर नया जो कॉम्बिनेशन है उसमें सिर्फ एक बिट वेरी करती है, ज्यादा बिट्स वेरी नहीं कर रही। एक से ज्यादा बिट आपको कहीं पे भी वेरी होती हुई नजर नहीं आएगी, ठीक है। मैं ये आपको अभी सिर्फ इसको वेरीफाई कर देता हूं। ये जो पहला कॉम्बिनेशन था आपका 0 0 0 0 का, इसमें अगर आप देखो तो इससे अगले कॉम्बिनेशन में सिर्फ ये एक बिट चेंज हुई है, ठीक है। उससे अगले कॉम्बिनेशन में ये बिट चेंज हुई, उससे अगले कॉम्बिनेशन में ये बिट चेंज हुई, उससे अगले कॉम्बिनेशन में ये बिट चेंज हुई जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में ये वाली बिट चेंज हो गई है, फिर ये वाली, राइट, और फिर ये वाली, और फिर ये वाली। आप देख लें प्रीवियस कॉम्बिनेशन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को आप देखते जाएं। उसके बाद ये बिट चेंज हुई, ठीक है, फिर ये चेंज हो गई, फिर ये चेंज हो गई,
ये चेंज हो गई, राइट, आई थिंक यू आर गेटिंग मी। फिर उसके बाद ये बिट चेंज हो गई और एट द एंड ये बिट चेंज हो गई। बात समझ आ गई? तो ये है ग्रे कोडिंग। कई जगहों पे ये कोडिंग स्कीम भी यूज होती है। आगे चल के हमारा टॉपिक भी आएगा, कोडिंग स्कीम्स पे भी बात करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था के मैप में आप ग्रे कोड यूज करते हो, वो सीक्वेंस यूज करते हो। तो 3 वेरिएबल के लिए आपके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, चाहे वो कॉलम के फॉर्मेट में आ जाएं, चाहे वो रो के फॉर्मेट में आ जाएं। ठीक है जी, जैसे आप ये देख सकते हैं। अब इसमें भी आप अगर देखो तो टॉप लेफ्ट सेल में आपको ये 3 वेरिएबल, ए वेरिएबल फर्स्ट लेफ्ट कॉलम में मैप किया गया है और बी और सी आपके फर्स्ट रो में मैप किए गए हैं। और 0 आपको पता है 0 से क्या मुराद है? 0 से मुराद ये है कि बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, 0 1 से मुराद ये है बी कॉम्प्लीमेंट सी, और ये 1 1 बी सी आ गया एंड सो ऑन। और ये दरमियान में सेल्स के नंबर लिखे हुए हैं, सेल्स के नंबर भी लिखे हुए हैं, और इनकी जो वो डेसिमल वैल्यू बन रही है वो भी लिखी है। 0 1 ये 2 है और ये 3 है, राइट। अगर आप अपने जो हमने मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स पढ़े थे, अब चूंकि अभी हम ये सिर्फ के मैप में यूज होने वाला जो टेबल है जिसके ऊपर हम अपने फंक्शन को मैप करेंगे वो देख रहे हैं। 3 वेरिएबल के लिए टेबल हमारा कॉलम की सूरत में भी हो सकता है, ठीक है जी, ये वाला कॉलम वाली फॉर्म, ये रोज वाले फॉर्मेट में भी हो सकता है। ये 2 इसके वेरिएशंस हैं। और जब हमने अपने फंक्शन को मैप करना होगा तो आपको ये जो मिन टर्म्स हैं ये रोल प्ले करेंगी। ये जो 0 1 3 2 लिखा हुआ है ना, अगर हमारे फंक्शन में हमें M3 मिन टर्म 3 को मैप करना पड़ेगा, विच इज एक्चुअली x कॉम्प्लीमेंट yz, तो फिर हम यहां पे अपने इस M3 को मैप करेंगे, M7 को यहां पे मैप करेंगे कैसे वो हम आगे देखते हैं अभी। तो ये बहरहाल 3 वेरिएबल के लिए हमारे पास के मैप का मैप था या टेबल था। और अगर 4 वेरिएबल्स आ जाएं तो फिर 4 वेरिएबल्स में हमारे पास इसी तरह का टेबल आएगा, लेकिन उसमें एक साइड पे 2 वेरिएबल, दूसरी साइड पे भी 2 वेरिएबल होंगे। 3 में क्या था, एक साइड पे 2 वेरिएबल और एक साइड पे 1 वेरिएबल था, ठीक है जी। और इसके 16 सेल्स होंगे बिकॉज इट हैज 4 वेरिएबल्स, so 2 power 4 is equal to 16. A 4 variable K map has a square format, इस तरह से। तो ए बी आप देखें वेरिएबल जो आपके हैं ये फर्स्ट कॉलम में शो किए गए हैं और सी डी आपका फर्स्ट रो में शो किए गए हैं। और इसके टोटल जो सेल्स आएंगे 16 आएंगे। ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 14 15। इट इज ऑल ड्यू टू यूजिंग ग्रे कोडिंग स्कीम। अगर हम ग्रे कोडिंग स्कीम ना यूज करते तो ये जो इसकी यहां पे हमने मिन टर्म्स मैपिंग गाइड्स लिखी हुई हैं ये कुछ और होती। ये क्या होती है, 0 1 यहां पे 2 आता, इधर 3 आता, एक प्रॉपर सीक्वेंस चलता। लेकिन चूंकि हमने यूज किया हुआ है ग्रे कोडिंग और के मैप में ग्रे कोडिंग ही यूज करेंगे, तो ये मैपिंग में आपको बड़ा मतलब हेल्प करेगा। ये चीज समझ लें अभी से ही कि यहां पर ग्रे कोडिंग है और किस सेल में कौन सा मिन टर्म हमने मैप करना है और मैपिंग का तरीका क्या है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मैपिंग ऑफ स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस डिस्कस की हुई है, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। तो सिलेक्टिंग एन वेरिएबल के मैप हम देखेंगे हमने मैप कौन सा सिलेक्ट करना है पहले, फिर मार्क्ड विद 1 इन सेल फॉर ईच मिन टर्म, हम 1 मार्क करेंगे सेल में एक मिन टर्म के लिए। किस सेल में करेंगे, ये देखें ये गाइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं।
अगर मिन टर्म 13 है तो यहां पे 1 मार्क करेंगे, अगर मिन टर्म 0 है तो फिर यहां पे 1 मार्क करेंगे। ठीक है जी। और ये जो मिन टर्म्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास कोई ना कोई एक्सप्रेशन आएगा, फंक्शन आएगा, वो मिन टर्म जो भी हमारे फंक्शन में एक्सप्रेशन में जो टर्म यूज हो रही होगी उसका मिन टर्म हमें नॉर्मली पता होता है, ना भी पता हो तो यहाँ पे हम उसको इजीली मैप कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। फंक्शन हमें दो तरह से बताए जा सकते हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना होता है, या तो वो वेरिएबल यूज करके हमें पूरा एक्सप्रेशन दे सकता है जैसे एक्स वाई जी, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी इस फॉर्म में, या फिर वो हमें क्या कर सकता है, वो हमें सिर्फ मिन टर्म्स बता देगा। मिन टर्म्स क्या बताएगा कि जी मिन टर्म आपका जो फंक्शन है वो मिन टर्म उसमें 1 है 2 है, फिर आपको ये वाली गाइडलाइन, ये जो सेल के नंबर्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले आप अप्रोप्रिएट के मैप सेलेक्ट करोगे, फिर आप 1 रेलिवेंट सेल में 1 मार्क करोगे, रिमेनिंग सेल्स में 0 आप लगा दोगे। इट इज द मेथड ऑफ मार्किंग मैपिंग ऑफ के मैप। ठीक है जी। जैसे ही आपकी एसओपी एक्सप्रेशन आ गई ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल्स हैं, हमें कौन सा मैप चाहिए, 2 पार 3 8 वेरिएबल वाला मैप चाहिए। वो चाहे कॉलम वाले फॉर्मेट में हो जाए चाहे वो रो वाले फॉर्मेट में हो जाए। द सेल्स representing the 3 min terms are marked with 1s, remaining cells are marked with 0s. Any of 2 K-map can be used. One is this, रो फॉर्मेट में। ठीक है जी। अब देखिए इसकी मैपिंग कैसे की है। अब ये आपको एक्सप्रेशन दे दी गई है और मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट कॉलम में ए वेरिएबल यूज हुआ और टॉप वाली रो में बी और सी वेरिएबल यूज हुए। पहली टर्म को देखें, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, 0 फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, चूंकि कॉलम में ए चल रहा है, कॉलम में ए चल रहा है, 0 फॉर ए कॉम्प्लीमेंट 1 फॉर ए। तो हमने मैप करना है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट को, तो हम ए वाला सेल, ए वाला जो रो है वो ये 3rd वाली रो है, सबसे बॉटम वाली, इसमें हमने मैच करना है बी और सी कॉम्प्लीमेंट को। पहला वेरिएबल बी है, पहला वेरिएबल बी है, दूसरा वेरिएबल सी है, तो ये उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन है। बी ये देखें, ये है बी, ये है बी, ठीक है, लेकिन साथ सी कॉम्प्लीमेंट है, तो सी कॉम्प्लीमेंट ये है सी कॉम्प्लीमेंट, और ये यहां पे 1 लगा देंगे। ए यहां से आ गया और बी सी कॉम्प्लीमेंट यहां से आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग सेल में आपने 1 लगा देना है। नेक्स्ट टर्म ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर एंड वाली रो आएगी, ए आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये देखें बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहां पे 1 लगा दिया। तीसरी टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये पहली रो आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट वाली रो ये है, ठीक है, और बी सी कॉम्प्लीमेंट ये 1 लग गया। ये आपका मैपिंग का तरीका। और आप चाहे रो वाला फॉर्मेट यूज कर लें 3 वेरिएबल के लिए, चाहे कॉलम वाला कर लें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैपिंग आपने केयरफुली करनी है। तो ये थे 3 वेरिएबल की मैपिंग हमने देखी। एक और देखें, हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। नाउ हियर आर 4 वेरिएबल्स, सो वी हैव टू यूज के मैप ऑफ 16 सेल्स, ठीक है जी, 16 सेल्स वाला के मैप। और ए बी यहां पे इस कॉलम में ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और इधर सी डी, टॉप रो में सी डी शो किया गया। पहला आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये रो है, ठीक है जी, और सी कॉम्प्लीमेंट डी ये है सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहां पे 1 लग गया, राइट। फिर उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी ये आ गया, और सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट
ये आ गया। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट बी, अगेन यही वाला रो है, सी कॉम्प्लीमेंट डी, ये है सी कॉम्प्लीमेंट डी, वहां पे 1 लगा दिया। फिर नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट बी, फिर वही रो है सी डी कॉम्प्लीमेंट, रो यही है, और सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये 1 लगा दिया। नेक्स्ट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये है ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। नेक्स्ट इज ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो ए बी ये है और सी कॉम्प्लीमेंट डी आपका सी कॉम्प्लीमेंट डी, ये आ गया। ये देखें, ये सी कॉम्प्लीमेंट है और ये डी है। और लास्ट वन ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी रॉ अगेन यही आ गई और सी कंप्लीट है, डी कॉम्प्लीमेंट ये 1 आ गया। राइट, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ के मैपिंग मैकेनिज्म टू रिड्यूस द फंक्शन। आपने अपने फंक्शन को, अपने एक्सप्रेशन को अप्रोप्रिएट के मैप यूज करते हुए मैप करना है। मैपिंग से क्या मुराद कि रेलिवेंट सेल में 1 लगाना है और दूसरे में क्या लगाना है, 0। नाउ द नेक्स्ट इज मैपिंग ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। नॉन स्टैंडर्ड आपको मैंने बताया था जिसमें किसी टर्म में कोई एक लिटरल मिसिंग हो। एक्सप्रेशन आपका फंक्शन आपका 4 वेरिएबल्स वाला है, किसी एक टर्म में कोई वेरिएबल आ जाए मिसिंग, तरीका बहरहाल उसका वही है, मार्क्ड विद 1 इन ऑल द सेल्स वेयर द नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म इज प्रेजेंट, रिमेनिंग सेल्स मार्क्ड विद 0। अब नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म तो हम पहले इसको समझ आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा। ये एसओपी एक्सप्रेशन आपकी आ गई ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। नाउ यू कैन क्लियरली सी फर्स्ट टर्म is missing with 2 variable b and c, second term is missing with variable literal a, right? तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया था, जहां पे 2 वेरिएबल लिटरल मिसिंग हो गए वहां पे 4 नई टर्म्स बननी है, ठीक है, उसकी जगह पे 4 नई टर्म्स, जहां पे 1 वेरिएबल मिसिंग है वहां पे 2 नई टर्म। So first of all you have to complete the terms carefully by considering number of variables, ठीक है जी। यहां पे A में चूंकि 2 वेरिएबल मिसिंग थे तो बी सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, आपके 4 नई टर्म बनी A की जगह पे, और जो 2 वेरिएबल 2 लिटरल मिसिंग थे उनके चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपने लिख लिए, ठीक है, 1 1 0 1 1 0 0 0। और जहां पे 1 वेरिएबल मिसिंग था वहां पे 2 ही पॉसिबल उसकी बननी थी पॉसिबिलिटीज, 1 और 0, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, वो मैंने कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास फंक्शन में ये 6 लिटरल्स 6 टर्म्स आएंगी, 4 ये वाली हैं और 2 ये वाली हैं, ठीक है जी। नाउ सिंपल रूल, इफ 1 वेरिएबल इज मिसिंग देन 2 न्यू टर्म्स विल बी formulated, if 2 missing then 4 formulated, 4 new terms will be formulated, if 3 variable missing then 8 new terms will be formulated and so on। और फार्मूला क्या है इसका, 2 पावर n, जितनी टर्म्स मिसिंग हैं वो आप 2 की पावर में लगाओगे। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 and so on, right? So when I will map this expression, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। एक तो ये है कि आप ये फंक्शन पूरा लिख लें, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप अपने के मैप के जरिए से मैप कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ये नया फंक्शन अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बना लोगे, ए के लिए ये नई 4 टर्म्स आ गई और ये दूसरी टर्म के लिए बी सी के अगेंस्ट आपकी ये 2 नई टर्म्स आ गई, टोटल 6 टर्म्स, ठीक है, इनको यूज कर लोगे। एक में आपको ना, एक आपको
ये स्टैंडर्ड टर्म बनाने के बगैर कैसे आप काम कर सकते हो, वो भी मैं आपको मेथड बताना चाहता हूं। अब वो मेथड क्या है, ये देखें, ये आपके पास एक एम्प्टी मैंने यहां पे टेबल के मैप का लिखा हुआ है 3 वेरिएबल्स के लिए। हमारी एक मेथड आपको बता दिया कि आप ए टर्म के अगेंस्ट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। इफ यू फील दिस मेथड इज इजी यू शुड कंटिन्यू विद दिस, अदरवाइज डायरेक्ट मैपिंग भी पॉसिबल है। ये देखें ए कहां कहां पे आ रहा है, ए यहां पे आ रहा है, सिर्फ ये वाली रो में ए आ रहा है, ठीक है। इस रो में क्या आ रहा है, ए। आप ए वाली सारी टर्म्स को ऑन कर दो, ए वाली रो के सारे सेल्स को ऑन कर दो, ठीक है जी। तो ये आपने ए को मैप कर लिया, चूंकि ए के साथ ये बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट वो भी 1 लगा दिया, बी कॉम्प्लीमेंट सी भी 1 लगा दिया, बी सी भी 1 लगा दिया, बी सी कॉम्प्लीमेंट भी 1 लगा दिया। फिर आ गई दूसरी टर्म बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये देखें ये है आपका बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो आप इस पूरे ये आपका बी सी कॉम्प्लीमेंट ये पोर्शन बन रहा है, ये वाला, ठीक है। और ए का ये एरिया था, ए का एरिया ये था, तो ए को तो मैंने हर जगह पे 1 कर दिया। अब है बी सी कॉम्प्लीमेंट, बी सी का एरिया ये है, ठीक है। एक जगह पे तो पहले ही 1 लगा हुआ है, एक जगह पे 1 पहले लगा हुआ है, एक मैं और 1 लगा दूंगा तो हमारी मैपिंग हो जाएगी मुकम्मल। बिकॉज इस टेबल में भी देखें 1 5 टाइम आ रहा है, 3 4 एंड 5, यहां पे भी 5 टाइम आ रहा है, जो बाकी बचेंगे वो आपने 0 लगाने हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते वक्त। अब डेफिनेटली ये जो मैंने कहा ना कि एक 1 पहले ही लगा हुआ है और एक मैं लगा देता हूं, जो पहले लगा हुआ है उससे मुराद ये है कि एक टर्म आपकी रिपीट हो रही है। आप ये देखो, ये जो आपका है ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट टर्म यहां पे भी आ रही है, और ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट टर्म आपकी यहां पे भी आ रही है। बात समझ आई, ये रिपीट हो रही है टर्म। तो चाहे स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने के बाद आप मैपिंग कर लो, चाहे डायरेक्ट मैपिंग कर लो, आपका जो मैपिंग है वो सेम है, जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे। तो ये एक और एसओपी एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को देख के हमें आइडिया हो रहा है कि ये 4 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो हम मैप ये यूज करेंगे, और फर्दर ये जो आपकी एक्सप्रेशन है नॉन स्टैंडर्ड है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बगैर डायरेक्ट मैपिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। पहली टर्म की बात पहले कर लें, विच इज डी। तो आपको देखना पड़ेगा डी कहां कहां पे आ रहा है, डी का इफेक्टिव एरिया कौन कौन सा है। ए बी वेरिएबल इस साइड पे हैं, सी डी वेरिएबल टॉप रो में शो किए गए हैं। तो ये देखें ये डी आ रहा है और एक ये डी आ रहा है, ठीक है। बाकी ये पहले में और ये 4th वन में डी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका जो इफेक्टिव एरिया हुआ वो क्या हुआ, ये सारा, ठीक है जी। तो ये जो इसका डी वेरिएबल का जो इफेक्टिव एरिया बन रहा है वहां पे हर जगह पे आप 1 लगा दें, ठीक है जी। नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस को मैप करने का सिंपलेस्ट तरीका, राइट। ये आपने डी वेरिएबल के जो एरिया उसमें 1 लगा दिया। नेक्स्ट टर्म इज ए सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखें ये ए आ रहा है और ये ए आ रहा है, ये दो जो रोज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली ए के लिए हैं। दूसरा जो वेरिएबल था सी कॉम्प्लीमेंट। अब
ये सी कॉम्प्लीमेंट है और ये सी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका जो इंटरसेक्शन बनेगा इन दो रोज और इन दो कॉलम्स का वो ये बनेगा, राइट, दीज फोर सेल्स। नाउ यू कैन सी टू वेरिएबल्स वर मिसिंग, तो उसकी चार टर्म्स बनती हैं ना, तो ये चार सेल्स हो गए। और पहले वाले में देखो तीन वेरिएबल मिसिंग थे तो तीन वेरिएबल मिसिंग पे आपकी 8 टर्म्स बनती हैं, तो वो 8 ही थे। ठीक है जी, तो ये दो तो आपकी रिपीट हो रही हैं, जो बाकी दो हैं वहां पे आप 1 लगा दोगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये देखें यहां पे वेरिएबल जो हमारा था वो ए है, मैंने बी को कर दिया, ये बी सेकंड वेरिएबल था, तो ये पहला वेरिएबल ए है, तो एक तो ये है ए और दूसरा ये है ए। सो व्हाट विल हैपन हेयर, ये जो हमारी टॉप वाली रो है ये नहीं बनेगी, इसका ए और सी कॉम्प्लीमेंट का जो इफेक्टिव एरिया है वो ये बनेगा। ठीक है जी, और यहां पर 1 पहले है, यहां पर 1 पहले है, ये 1 आ जाएगा। अब ये वाला जो है ये मिस्टेकनली हो गया। एनीवे आगे चलें। नेक्स्ट आ गई टर्म बी एंड सी। अब ये देखें बी सेकंड वेरिएबल है, सी यहां पे इस टर्म में फर्स्ट वेरिएबल है। बी भी अनप्राइम है, तो ये बी आएगा और ये बी आएगा। ठीक है, उसके बाद सी है और ये सी आएगा और ये सी आएगा। तो एक ये वाला हमारे पास रो आ गई, ये वाली रो आ गई और कॉलम्स आ गए ये वाले और ये वाले। तो इसका इफेक्टिव एरिया, इसका रेलिवेंट एरिया ये बनेगा जी। ठीक है जी, सो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अब ये 1 1 तो पहले से हमारे लिखे हुए हैं, ये 1 और ये 1 मैं यहां पे लिख दूंगा, तो हमारा जो पूरा मैप हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर आप देखें तो ये मेरे पास अवेलेबल है पहले से मैप्ड, तो आप इसको देख सकते हैं। इट इज ये वाली जो 8 सेल्स हैं, ये सेंटर वाले, ये तो आपके सारे 1 हैं, और इधर से पहले ये जो पहला कॉलम है ये वाला, इसमें बॉटम वाले 2 सेल में 1 आ रहा है और ये सेंटर वाले सेल में, तो आप देख लें यही हमने मैपिंग की है। और जो बाकी बचेंगे वहां पे 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा। सो इट वाज द फर्स्ट स्टेप विच इज मैपिंग। ठीक है, मैपिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ग्रुपिंग। सो द वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ के मैप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज ग्रुपिंग। अब ये इस तरह का कोई भी आपका 3 वेरिएबल वाला, 4 वेरिएबल वाला आप मैप यूज करोगे, टेबल यूज करोगे, जिसके ऊपर आपने अपने एक्सप्रेशन को, फंक्शन को मैप कर लिया, 1s लगा लिए, 0s लगा लिए। अब इसमें जो नंबर ऑफ 1s होते हैं उनके आप ग्रुप्स बना सकते हो, अब ग्रुप्स बनाने के, ग्रुपिंग करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। टू मेक ग्रुप्स वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स। फर्स्ट, के मैप इज कंसिडर्ड टू बी रैप्ड अराउंड। रैप्ड अराउंड से मुराद ये है कि यहां पर ये इसका टॉप पर या लेफ्ट पर, राइट पर, बॉटम पर एजेस नहीं है, ये एजेस नहीं है, बल्कि ये टॉप वाली साइड जो है ये आप यूं समझें कि ये बॉटम वाली साइड से मिली हुई है, रैप है, और ये जो राइट साइड है ये लेफ्ट साइड के साथ रैप है। व्हाट डज इट एक्चुअल मीनिंग, हम ये जब ग्रुपिंग करेंगे प्रैक्टिकली आगे चल के आपको बात समझ आ जाएगी, मैं आपको बताऊंगा इसका एक्चुअल प्रैक्टिकली क्या फर्क है। ऑल साइड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, हर साइड दूसरे से मिली हुई है, एडजेसेंट है, रैपिंग से मुराद ये भी है। ग्रुप्स ऑफ 2, 4, 8, 16 एंड 32 एडजेसेंट सेल्स आर फॉर्म्ड। आप एडजेसेंट सेल्स की ग्रुपिंग करते हो जो आपस में मिले हुए हैं।
ठीक है, 2 का बन जाए, 4 का बन जाए, 8 का बन जाए, 16 का, 32 का बन जाए। ठीक है, फर्ज करें ये एक ए लगा हुआ है, सॉरी 1 लगा हुआ है, एक ये 1 है, तो ये एडजेसेंट नहीं है। फिर एक ये 1 है, एक ये 1 है, ये एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका मैप रैप्ड है, तो आप इसका और इसका ग्रुप बना सकते हो, लेकिन ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। ग्रुप्स कैन बी रो, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। आप एक रो में ग्रुप बना सकते हो रो वाइज, आप एक कॉलम वाइज बना सकते हो, आप स्क्वायर में यानी कि बना सकते हो, आप रेक्टेंगल में बना सकते हो, लेकिन ग्रुप कभी भी डायगोनल नहीं बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा कि एक 1 यहां पे पड़ा हुआ है और एक 1 ये पड़ा है, आप इनका ग्रुप बना दें, ये ग्रुप आपका नहीं बन सकता। ठीक है जी, तो ये कुछ रूल्स हैं। अब फिर आ जाती है इसकी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ये चूंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जब आपने मैपिंग कर ली, जब आपने ग्रुपिंग कर ली, फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन आती है। फर्ज करें मैपिंग ऑफ एक्सप्रेशन आप कर लेते हो, ग्रुप्स आप बना लेते हो, फिर ईच ग्रुप रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट टर्म्स, वो फिर प्रोडक्ट टर्म्स प्रोड्यूस करता है। हर एक ग्रुप, जो हर एक ग्रुप है वो सिंप्लीफाई होता है किसी प्रोडक्ट टर्म में। उसमें कुछ चीजें आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। अगर 3 वेरिएबल आपका के मैप है तो सिंगल सेल है, मतलब कोई ग्रुप उसका नहीं बना, तो 3 वेरिएबल वाले के मैप में सिंगल सेल के अगेंस्ट 3 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म बना करेगी। 3 वेरिएबल वाला के मैप है, सिंगल सेल में 1 है, उसका किसी से ग्रुप नहीं बना, तो उसके अगेंस्ट 3 टर्म्स, 3 वेरिएबल टर्म प्रोडक्ट टर्म आपके पास आएगी। अगर आपका 2 सेल का ग्रुप बन गया, चाहे वो रो वाइज बना चाहे कॉलम वाइज बना, तो 2 सेल का है, वेरिएबल आपके टोटल 3 थे, तो फिर आपके 2 वेरिएबल 2 लिटरल प्रोडक्ट टर्म बननी है। अगर आपका ग्रुप बन गया 4 सेल का, चाहे वो 4 सेल आपके रो वाइज आए, कॉलम वाइज आए या स्क्वायर में आए, रो और कॉलम को आप रेक्टेंगल कह सकते हो, स्क्वायर में आए या रेक्टेंगल में आए, तो 4 सेल्स के अगेंस्ट आपका एक वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म आनी है। और अगर आपका ग्रुप बन गया 8 सेल का, और 8 तो होते हैं पूरे के मैप में, 3 वेरिएबल में होते ही 8 सेल हैं 3 वेरिएबल में, तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। फिर आपके फंक्शन का आंसर क्या आएगा? 1। तो ये इसके रूल्स हैं सिंप्लीफिकेशन के। फिर अगर आपका अगर है 4 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल में क्या रूल है? एक सेल के अगेंस्ट 4 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म आनी है, 2 सेल का ग्रुप बना 3 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म आनी है, 4 सेल का ग्रुप बना तो 2 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म, 8 सेल का बना 1 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म, और अगर 16 सेल का ग्रुप बना तो फिर आपका ओवरऑल रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। फर्ज करें ये एक हमारे पास मैपिंग बनी है, यू कैन सी, हम यहां से ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ये 3 वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन होगा। अब ग्रुपिंग कैसे बन सकती है ये देखें। एक ग्रुप आपका ये बन गया, एक ग्रुप आपका ये बन गया, ठीक है जी, एक ग्रुप आपका ये बन गया। चूंकि ये जो 1 सिंपल बचा था, इसको आप सिंगल सेल ग्रुप नहीं कह सकते, चूंकि ये रैप है और ये ऊपर वाला सेल और ये नीचे वाला सेल आपस में एडजेसेंट हैं, तो ये आपने एक ग्रुप बना दिया। ठीक है जी, फिर ये एक और के मैप, इसकी ग्रुपिंग 3 का ग्रुप नहीं बन सकता, ये सिंगल सेल रह गया, ये 2 का बन गया और ये 2 का बन गया, ग्रुपिंग हो गई। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो रूल हम पढ़ के आए हैं कि 3 वेरिएबल का के मैप है, और अगर उसमें 2
सेल का ग्रुप बना तो हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म आनी है, प्रोडक्ट टर्म में हमारे पास दो वेरिएबल का प्रोडक्ट टर्म बनेगा। अब अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूं, इस वाले ग्रुप की, तो इसमें देखें ये वाला जो जीरो है ना, जीरो, ये वाला कॉलम ये कॉमन है, ये क्या है, और जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इस टर्म में, और एक वेरिएबल और आना है। अब इस ग्रुप में एक ये रो शामिल है और एक ये वाली रो शामिल है, और पहला वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल है बी, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों रोज में जो कॉमन है वैल्यू वो है बी की वैल्यू कॉमन है, तो ये आ जाएगा बी सी कॉम्प्लीमेंट। इस टर्म के अगेंस्ट जो आंसर आएगा बी सी कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर जो ये वाला ग्रुप है इसमें ये वन कॉमन है तो सी आएगा, वन सी को रिप्रेजेंट करता है, सी कॉम्प्लीमेंट को नहीं करता। फिर इसके जो साथ रोज अटैच्ड हैं वो ये दो रोज अटैच्ड हैं, ठीक है जी, ये वाली दो, और इसमें जो कॉमन है वैल्यू ए कॉमन है, ए मैं लिखूंगा, बी नहीं आएगा। अब ये आएगा क्यों नहीं ये भी मैं आपको बता सकता हूं, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी जिस करंट ग्रुप की बात कर रहे हैं मैं उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ जाएगी। इस ग्रुप में जो 1110 इन्वॉल्व थे, वेरिएबल्स के नाम थे ए बी, तो 11 से मुराद क्या है, ए और बी, और जो आपका 10 है इससे मुराद क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब इसमें से ए आ गया कॉमन, बाकी क्या बचा, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और आपको पता है बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1, तो ए डॉट 1 क्या होता है, ए। तो मैंने यहां पे इस ग्रुप में से आप देख सकते हैं मैंने ये ए निकाला है और सी आया है ये ऊपर से, ठीक है। फिर अगर मैं तीसरे की बात करूं, ये जो ये वाला है और ये नीचे वाला, तो इसमें भी सी, तो इसमें भी कॉमन है ना, और ये 0 0 और 1 0 में 0 कॉमन है, तो 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, और बी का आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये पहली टर्म ए सी और बी कॉम्प्लीमेंट सी। बात समझ आई। इसका जो एक्चुअल फंक्शन है वो बड़ा होगा, इसकी जो एक्चुअल टर्म्स थी वो 3 और 2 5 टर्म्स थी, 5 टर्म्स थी, ये 1 हमें बता रहे हैं। एक्चुअल फंक्शन में टर्म्स कितनी थी, 5, ये 1 से हमें पता चला, 1 से, लेकिन अब आंसर में टर्म्स कम है, 3 टर्म्स हैं। फिर ये जो है इसको अगर आप देखो तो ये जो सिंगल सेल है उसमें तो पूरा का पूरा आंसर आता होता है, यानी कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। अगर इस ग्रुप की बात करो तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल कॉमन ही होता है। और यहां से अगर टॉप से बात करो तो टॉप से आपके पास ये 1 कॉमन है, ये वाला, और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, तो ए कॉम्प्लीमेंट सी आंसर आ गया। अगर इस ग्रुप की बात करो अगेन इसमें ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, और अगर बी और सी में से बात करें तो ये वाला 1 कॉमन है, ये वाला ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बी को। सो द आंसर विल बी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सी और ए कॉम्प्लीमेंट बी, राइट। सो इट इज आल्सो अनदर मैपिंग। यहां पे सिर्फ मैपिंग दिखाई गई है, मैपिंग आई अज्यूम के मैपिंग आपको आती है, आप समझ गए हो, और आसान है, कोई उसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। चाहे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का एक्सप्रेशन था चाहे नॉन स्टैंडर्ड था, मैपिंग आप इजीली कर लोगे। अब इसमें देखें 4 का ग्रुप बन रहा है स्केयर फॉर्म में, ठीक है जी, बाकी बचा सिर्फ 1,
इस एक को आप छोड़ोगे नहीं, इसका आपका ये ग्रुप बन गया, राइट। फिर एक ये है, इसमें देखें 4 का, आप सबसे पहले बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हो, सबसे पहले बड़े से बड़ा। इधर अब 4 का ग्रुप कोई बन रहा नहीं, ये 2 का ग्रुप बन गया, ये 2 का ग्रुप बन गया, ओ वो 1 बच गया लहदा से, उसका भी 2 का ग्रुप बन गया, सॉरी वो जो 1 लहदा बचा उसका भी आप ग्रुप बनाओगे। जी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। अब ये जो किसके साथ ग्रुप बनाया किसके साथ नहीं बनाया, ऐसे भी बन सकता था वैसे भी बन सकता था, इन वजूहात से आपका के मैप का आंसर भी बदल सकता है, के मैप का आंसर बदल सकता है, ठीक है। मसलन जैसे इन्होंने कहा गुलाम फरीद ने कि ये ग्रुप आपने बना लिया, अब एक ग्रुप आपका ये बन सकता था और ये वाला जो बना हुआ है ये वाला ठीक था कि ये बन जाता, तो फिर आपका थोड़ा सा आंसर बदल जाएगा। ये चीजें कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जैसे भी आप बनाते हो बना लो, आंसर चेंज हो जाएगा, उसकी वेरिएशंस आ जाएंगी, आंसर में वेरिएशन आ जाएगी, बट ऑल द पॉसिबल आंसर विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू, ठीक है। एनीवे अभी जो ग्रुप बने इसमें अगर आंसर देखना चाहो तो ये हमारे पास जो पहले वाला के मैप था 4 का ग्रुप बना, वेरिएबल 3 है, तो इसमें एक वेरिएबल का टर्म हमारे पास आंसर आना है। अब ये देखें ऊपर जो था सी वेरिएबल, ये तो कॉमन है ही नहीं, अगर इसके साथ जो रोज इन्वॉल्व हैं वो देख लें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है बी, तो पहला आपका आंसर आएगा, पहली टर्म आएगी बी, बी आएगा, सी नहीं आएगा, सी तो ये ऊपर ये रोज में है, सी तो आपका समझ लें कट गया, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, वो तो आप लिखोगे नहीं। फिर अब ये जो ग्रुप बना है इसमें ये सी है कॉमन, सी तो आ गया, अब रोज इसमें ये वाली 2 इन्वॉल्व है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसमें कॉमन है ये वाला 1, ठीक है जी, और 1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ए को, वेरी गुड। तो बी प्लस ए सी विल बी आंसर ऑफ दिस मैप, ठीक है जी। और इसका देखें इसमें ये ए कॉमन है पहले, तो ए आ गया पहले ग्रुप में, और रोज इसमें ये 2 इन्वॉल्व हैं, ये वाली और ये वाली, और इसमें कॉमन आ गया 0, ये वाला 0, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, ए बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये वाला ग्रुप देख लो, इसमें ये 1 1 कॉमन है, 1 1 से मुराद बी सी, और ये जो ए है ये कट जाएगा। फिर इस ग्रुप में से ये जो ग्रुप आपका बना हुआ है इसमें 0 लेफ्ट साइड पे रो वाला ये तो आना ही आना है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, आर यू गेटिंग मी। और ये टॉप से आपका ये 0 और 1 कट जाएगा, ये 1 आपका कॉमन है, ये वाला 1 इस 1 के साथ, पहला वेरिएबल आपका है बी, चाहे बी को आप बाद में लिख लो पहले ना लिखो, ये इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी टेक केयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये 3 टर्म्स आएंगी आंसर में, ए बी कॉम्प्लीमेंट, बी सी